11 समझ लो, 40 हो गए, बताओ। सब पढ़ाइए। बिलियन के कितने घटक होते हैं? कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ। बिलियन के कितने घटक होते हैं? दो। कौन कौन? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलयन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जो भूल जाता है वो भूल जाता है, उसको विलयन कहते हैं। जो अरे उसको विलेय बोलते हैं। बिलियन में जो भूल जाता है उसे विलेय ना कहेंगे। हम बिलियन पूछ रहे, बिलियन। हाँ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या चले थे हम लोग? विलेय और विलायक था। विलयन के 2 ही घटक थे। क्यों? क्योंकि द्विअंगी पढ़ रहे हैं हम लोग, विलेय और विलायक हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? विलयन के प्रकार। प्रकार लिख दिए थे ना? हाँ, चलो इसमें पहला पढ़े हम लोग। कौन सा? कौन सा पढ़े? पहला कौन सा है? हेडिंग डालो सभी। क्या? विलेय के मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलेय के मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ quantity of solute। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलेय की मात्रा के आधार पर हम लोग जनरली कितना पढ़ेंगे? 5। ठीक है, चलो पांचों का नाम लिखते हैं, एक ही बार में समझेंगे हम लोग। ठीक ना? इसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं टोटल? 5 होते हैं। 5 होते हैं ना? पांचों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, और आपको मोस्ट भी है। पहला कौन सा था? तनु विलियन। तनु विलियन था। हाँ, दूसरा कौन सा था? दूसरा था टाइम से आया करो जी, सांद्र विलियन। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? संतृप्त विलियन। ठीक है, चौथा कौन सा था? असंतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन। पांचवा कौन सा था? अति संतृप्त यही कल 5 प्रकार पढ़े थे हम लोग ना। इसके बारे में आज फुल डाटा, बायोडाटा। ठीक है, तनु विलियन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सब लोग समझेंगे पहले। ठीक है, इंग्लिश भी चल रहा है साथ में। और सांद्र को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड विलियन। कौन सा विलियन? कॉन्सेंट्रेटेड। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। SOL लिख रहे हैं ना, सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। SOL सॉल्यूशन। SOL मतलब सॉल्यूशन। ठीक है,
हाँ, पहला कौन सा चल रहा है हम लोग? मात्रा, क्वांटिटी किसका? बस इसे देखना है, इसे तुम कितना मिक्सचर कर रहे हो, कहाँ पे मिक्सचर करोगे, कहाँ पर? विलायक। हाँ, विलायक में घोल के देखोगे तब ये सब कैटेगरी डिवाइड हुआ है। ठीक है, देखो ये तो इजी है। ठीक है, अगर किसी भी बिलियन में विलेय की मात्रा क्या हो? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बहुत सबसे क्या हो? कम हो। ठीक है, बहुत कम हो। जैसे पानी में थोड़ा सा क्या डाल दिया? नमक या तो चीनी डाल दी, थोड़ा सा नमक, तो पता ही नहीं चला चीनी डाले मिठास नहीं लग रहा है, नमक भी डाले पता ही नहीं चला। तब ऐसे ही विलियन को क्या बोलते हैं? तनु विलियन। कल इसका शॉर्ट में बताया ना, तनु है थोड़ा सा, ठीक है, तनु विलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होता है? बहुत कम होता है, क्या कहलाता है? तनु विलियन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ किस पे? हाँ, ये भी मोस्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन में तो लिखा रहता है सांद्र या तनु HCl की उपस्थिति में। जब रिएक्शन पढ़ोगे तुम लोग ना, तो तनु लिखाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या लिखाता है? सांद्र HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है। इस टाइप का पढ़े होगे। ठीक है, उपस्थिति तो तनु और सांद्र में देख लेना। ठीक है, तनु का मतलब विलेय की मात्रा क्या होता है? बहुत कम होता है, तो क्या कहलाता है? तनु विलियन। अब देखो कौन सा? सांद्र विलियन। ठीक है, देखो सांद्र विलियन में क्या हो जाएगा? ठीक है, सांद्र विलियन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अधिक घुला हो। क्या? विलेय की मात्रा क्या हो? अधिक। कैसे अधिक? चलो जैसे ले लिए हम लोग यहाँ पे 2 कंटेनर ले लेते हैं, कंपेयर पे आता है। ठीक है, इसमें हम लोग पानी ले लिए, इसमें भी क्या ले लिए? पानी ले लिए। लेट सपोज ये कितना? 1 लीटर पानी लिए हैं। कितना लिए हैं? 1 लीटर पानी लिए हैं। इसमें भी कितना लीटर पानी ले लिए? 1 लीटर पानी लिए हैं। दोनों में विलायक कितना है? 1 लीटर, बराबर है कि नहीं? हाँ, चलो इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं 2 ग्राम। कितने ग्राम? 2 ग्राम। और इसमें डाल दे रहे हैं 5 ग्राम। कितने ग्राम? 5 ग्राम। तो जो अधिक वाला होगा ना, तो उसी को क्या बोलोगे? सांद्र विलियन। और जो कम वाला होगा उसे क्या बोलोगे? तनु विलियन बोलोगे। यानी इसमें क्या होगा? तनु विलियन में बहुत कम डाल दिए तो तनु विलियन। ठीक है, और सांद्र विलियन में ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? अधिक घुला हो, क्या कहलाता है? सांद्र विलियन। ठीक है, विलेय की मात्रा काफी अधिक घुला होता है तो वही क्या कहलाता है? सांद्र विलियन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ कौन सा? संतृप्त विलियन। हमें पूछेंगे। ठीक है, अब देखो संतृप्त विलियन में एक चीज समझना जरूरी है। क्या? एक चीज यहाँ पे स्टार बना दे रहे हैं, विलेयता। यहीं पे समझ जाओ क्या विलेयता क्या होता है। ठीक है, विलेयता जिसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं? विलेयता, सोल्यूबिलिटी। ये भी लिखवाएंगे, इसका भी स्टार भी हेडिंग काफी मोस्ट भी है। ठीक है, तो देखो विलेयता, संतृप्त विलियन क्या होता है? संतृप्त विलियन। ठीक है, संतृप्त विलियन। अब इसी में क्या समझेंगे? विलेयता। ठीक है, चलो अगर तुम एक कंटेनर या फिर एक कोई पात्र में क्या ले लो? पानी। क्या ले लिए? पानी ले लिए। ठीक है, अब इसमें तुम क्या कर रहे हो? क्या डाल रहे हो? लेट सपोज चीनी डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? चीनी डाल रहे हो। तो चीनी डाल दिए, थोड़ा मात्रा में डाले, फिर क्या करोगे? घोलोगे, घुल जाएगा। फिर थोड़ा मात्रा में डालो, क्या होगा? फिर घुल जाएगा। फिर थोड़ा मात्रा में डालो, फिर क्या होगा? घुल जाएगा। तो डाल के तुम इसमें क्या करो? खोलते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना क्या हो जाएगा? घुलेगा ही नहीं। क्या? चीनी पानी में घुलेगा ही नहीं। वो एक समय क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो वही पोजीशन पे जो विलियन प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? मतलब जितना कोई, जैसे 1 गिलास पानी लो और उसमें क्या करो? चीनी डालते रहो। जब तक चीनी घुल रहा है तब तक डालते जाओ, और जैसे ही चीनी नहीं घुलेगा तो उसी जगह वो कौन सा विलियन बन जाएगा? संतृप्त विलियन बन जाएगा। या मतलब किसी भी विलियन में जितना अधिक से अधिक विलेय घोल देते हो, जितना न घुल जाए, और जितना घुलने पर ही जो विलियन प्राप्त होगा उसे क्या कहोगे? संतृप्त विलियन। और तुम ध्यान लेट सपोज, अब देखो इसमें इसी में क्या समझना है? विलेयता।
क्या समझना है? विलयता। ठीक है, अगर वही जो पदार्थ तुम घोल रहे हो, क्या कर रहे हो? मान लो कहाँ घोल रहे हो? पानी में। तो जो पदार्थ जितना में घुल जाता है, विलयता। ठीक है, क्या चीनी जितना पानी में घुल गया तो चीनी के लिए वो क्या कहलाएगा? विलयता है वो। और जब घुलने के बाद क्या बनेगा? विलयन। ऐसे ही विलयन को क्या कहोगे? दिमाग लगा ना, क्या हम बोले? तुम क्या करोगे? चीनी घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो चीनी के लिए जितना पानी था ताकि उसमें क्या हो जाए? घुल जाए। तो चीनी के लिए वो पानी ही क्या कहलाएगा? विलयता। चीनी के लिए क्या है वो? विलयता, कि हाँ हम इतना में घुल जाएंगे, हम इतना ही लायक हैं। ठीक है, और घुलने के बाद क्या प्राप्त होगा? विलयन। और वही विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। समझ में आया? तनु विलयन, विलय की मात्रा कम। सांद्र विलयन, विलय की मात्रा थोड़ा अधिक घुला हो, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, जिसमें अधिक से अधिक जितना न विलय की मात्रा घोल दो, जितना उसका किसका? विलय का जितना औकात होगा उतना एकदम घोलते जाओ घोलते जाओ, जब तब तक ना रुको, तब तक क्या हो जाए? जब तक ना घुलना बंद हो जाए। और जैसे ही बंद हो जाएगा घुलना, वैसे ही विलयन को क्या कहोगे? और जितना में घुल जाता है वो पदार्थ ही क्या कहलाएगा? विलयता कहलाएगा। एक एग्जांपल समझो, जैसे एक कप चाय के लिए कितने चम्मच चीनी का आवश्यकता होता है? मान लो 1 चम्मच है तो 2 चम्मच आवश्यकता होता है ना। तो अगर 1 कप चाय में तुम 2 चम्मच चीनी डाल दिए तो क्या बनेगा? चाय बनेगा ना। तो जो बनेगा क्या कहलाएगा? लेकिन 2 चम्मच ही क्यों डाले? क्योंकि उतना ही काफी है चाय के लिए। तो 2 चम्मच जैसे ही डाले, कहाँ डाले? पानी में, यानी घोलने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो वही पानी क्या कहलाएगा? चीनी के लिए विलयता। 1 कप में आधा केजी चीनी क्यों न डाल दिए? क्योंकि चीनी उस लायक ही नहीं है कि 1 कप में क्या हो जाए? घुल जाए। जितना लायक रहेगा वही क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। अब देखो इसे समझो, असंतृप्त नाम से ही मतलब है, संतृप्त क्या क्या लग गया? तो ये क्या है? संतृप्त से थोड़ा क्या होगा? थोड़ा क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऐसा विलयन जो संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा का हो थोड़ा कम, तो वही क्या हो जाएगा? असंतृप्त। कभी चाय फीका लगता है कि नहीं? कहते हो आज चीनी कम डला दिया, कहते हो ना, तो वही क्या कर जाएगा? असंतृप्त। जितना डालना चाहिए चीनी, जितना और उसका क्षमता है चाय बनाने का, तो क्या कहलाएगा? अगर थोड़ा अधिक हो गया तब थोड़ा कम और थोड़ा अधिक हो गया तो कहाँ चला जाएगा? अति संतृप्त। चाय वाला पैटर्न समझो, अगर चाय बराबर बनाए हो तो क्या? चीनी थोड़ा कम कर दिए तो क्या? चीनी थोड़ा अधिक कर दिए तो क्या? हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अब फिर से समझो एक बार। ठीक है, तो तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन, हाँ, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होता है, क्या कहलाता है? तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ा अधिक घुला हो, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? किसी भी विलायक में अधिकतम घुल जा सके, जितनी उसकी क्षमता होगा, तो वही क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। अब इसी में क्या समझना था? तो चीनी के लिए जितना पानी की आवश्यकता होगा वही पानी चीनी के लिए क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा थोड़ा कम हो जाए, क्या कहलाएगा? असंतृप्त। संतृप्त विलयन, ठीक है, यही वाला संतृप्त विलयन में जब क्या हो जाए? विलय की मात्रा थोड़ा अधिक कर दे, क्या कर दे? थोड़ा अधिक कर दे, तो क्या कहलाएगा? लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले? ठीक है, अधिक कैसे होगा? देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट में समझो। ठीक है, संतृप्त में क्या था? घुलना बंद हो जाए, यही नहीं कहा था संतृप्त विलयन। एक समय ऐसा आता है कि चीनी का हो जाता है, तो क्या कहलाता है? और अति का बोल रहा है, और अधिक घोलेंगे तो उसमें कैसे घुलेगा?
उसमें कैसे भूलेगा? उसमें नहीं भूलेगा। तो घोलने के लिए ये मांगता है क्या? ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तुम एक गिलास ठंडा पानी लेना और एक गिलास गर्म पानी लेना, दोनों में एक चम्मच क्या डालना? चीनी या नमक डालना, और तुम वहां पे देखना कौन फ्लैक्स का घुल जाता है, कौन तुरंत गर्म वाला क्या हो जाएगा? तुरंत घुल जाता है। वही हो गया तुम्हारा किसका एग्जाम्पल? अति संतृप्त। तो संतृप्त से अति संतृप्त बनाने के लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता होगी? किसकी? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है तो और विलय की मात्रा घोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि संतृप्त बोलता ही है हम और विलय की मात्रा अब नहीं घोल पाएंगे। हम क्या हो गए हैं? सैचुरेटेड। पीछे याद करो, सैचुरेटेड स्टेबल, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? अब इसकी क्षमता नहीं है विलय की मात्रा घोलने के लिए। तो ये कैसे घुलेगा? ये तभी घुलेगा जब इसको क्या दोगे? तब जाके क्या बन जाएगा? अति संतृप्त विलयन। समझ में आया? पांचों पॉइंट नहीं आया? चलो काजल तुम समझाओ, तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन। चलो अब कौन बताएगा? रिया। असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से थोड़ा अधिक कम ना? ऐसा विलयन जिसमें ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ा कम हो, तब जा क्या बन जाएगा? चलो सीखा। अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन थोड़ा अधिक होता है और जिसे ताप नहीं, संतृप्त विलयन अधिक होगा कि विलय की मात्रा अधिक होगा? विलय की मात्रा अधिक होगी। हाँ, तो ऐसा ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ा अधिक हुई हो, क्या कहलाता है? संतृप्त। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक ना? कंफ्यूजन तुम लोगों का कंफ्यूजन अगर होता है तुरंत किस पे जाना? चाय का एग्जाम्पल। अगर चाय सिंपल बनाए हो तो क्या बना दिया? थोड़ा चीनी कम कर दियो तो क्या कर दिया? थोड़ा चीनी अधिक कर दियो तो क्या कर दिया? बस यही लॉजिक दिमाग में रखना। ठीक है, चलो इसमें पहला आइडिया डालो, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डालिए हेडिंग। चलो लिखो, बोले देखो, ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा क्या हो? अधिक की कम? हाँ, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाती है। तनु विलयन कहलाती है। अब देखो इसमें कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये पांचों का एग्जाम्पल किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब चीनी पानी तो ले नहीं सकते हो डायरेक्ट, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना चीनी डाल रहे हो, तुम तनु बना रहे हो कि सांद्र बना रहे हो कि संतृप्त बना रहे हो, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब तनु भी बनाना है, कोई बोला कि तनु विलयन का एग्जाम्पल बना, बताओ तो क्या कह दोगे कि चाय का एग्जाम्पल मान लो या फिर शरबत का एग्जाम्पल, तो तनु ही कहलाएगा? तनु कैसे कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? जबकि तुम सब शरबत बनाते हो तो क्या बनाते हो? दो तीन चीनी का कट डाल देते हो तो हम शरबत बनाए हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग को कैसा बनाना है।
फीका बनाना है, ठीक है, मतलब बहुत कम कर देना है तो क्या हो जाएगा तरल। थोड़ा और अधिक घोल दोगे संतृप्त, जितना औकात है, जितना न घुल सकता है विलेय संतृप्त। अगर संतृप्त से थोड़ा कम, असंतृप्त, संतृप्त से थोड़ा अधिक। चलो दूसरा एग्जाम्पल नहीं, दूसरा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन तो सांद्र विलयन क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा थोड़ा क्या होगा अधिक घुला होता है, ठीक है। चलो नोट करो, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाती है। सांद्र विलयन कहलाती है। देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग, ये ठीक है ना, इसलिए इसको क्या करो, ये फिगर बना सकते हो तुम लोग। ये तुम्हारा किसका है, कॉन्सेंट्रेटेड का है, और ये किसका है, डाइल्यूट का है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेट है, ये जो फिगर किसका है, कॉन्सेंट्रेटेड का है, ये किसका है, डाइल्यूट, कम मात्रा का है, ठीक है। तो बना सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब इसमें अगला हिंट डालने से पहले तुम लोग इसको स्टार बना के डालना, क्या, विलयता, सोल्यूबिलिटी, ठीक ना। स्टार बना के हेडिंग डाल लेना, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, विलयता, सोल्यूबिलिटी। तो विलयता क्या था, जितना न विलय घुल जाए, जितना घुल सकता है, ठीक है, जितना विलय घुल सकता है उसी के लिए वो क्या कहलाएगा, विलयता। चलो नोट करो, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। एक निश्चित ताप पर किसी विलयन क्या लिखे, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता। या करके दूसरा डेफिनेशन नोट करो, या करके दूसरा डेफिनेशन नोट करो, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके
घुल सके विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार से बने विलयन को इस प्रकार से बने विलयन को कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन कहते हैं। ऊपर वाला में भी लिख सकते थे, जो भी डेफिनेशन जस्ट लिखे थे। तो इस प्रकार से बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेडिंग डालो असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा क्या होगा? कम। किसमें? चलो नोट करो। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाती है। विलय की मात्रा क्या हो? कम, संतृप्त विलयन के लिए। ठीक है। अगला हेडिंग डालो, लास्ट वाला कौन सा? अति संतृप्त विलयन। अब ये किस पे निर्भर करता है? ये कब भूलेगा विलय की मात्रा? याद रखे रहना, ये अति संतृप्त विलयन तभी बनेगा जब इसको क्या मिलेगा? टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है। लिखो अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो। आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाती है। अति संतृप्त विलयन कहलाती है। आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा पार्ट। कौन सा? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। चलो ये पार्ट खत्म हो गया, काफी मोस्ट भी था।
चलो इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट कौन सा है जी? हाँ, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, हेडिंग डाल लो, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ physical state of solvent, on the basis of physical state of solvent, इसमें भी कितने थे? हाँ, हेडिंग डाल करके चलो एक ही बार में सब समझ जाओ। ठीक है, 3 ही थे, इसमें ज्यादा नहीं थे। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा कौन सा था? हाँ, द्रव विलयन, द्रव विलयन। ठीक है, तीसरा कौन सा था? गैस विलयन या गैसीय विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन, जिसको इसको क्या बोल सकते हो तुम लोग बताओ? ठोस विलयन को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो? सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ, इसको क्या बोलोगे? पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। चलो इसको क्या बोलोगे? गैसीय विलयन। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम लोग गैसियस। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन सबसे इजी। ठीक है, बहुत इजी है ये समझना। देखो हम लोग पॉइंट पकड़े। ठीक है, चलो समझो पहले बात नोट करना। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या है? फिजिकल स्टेट कितने होते हैं? तुम लोग पहले बता चुके हैं, कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड। हम लोग किसका फिजिकल स्टेट देखना है? सॉल्वेंट बोले तो कौन? विलायक। क्या? अब बताओ, ये विलयन है, विलयन में भी कितने पार्ट रहेंगे? तुम लोग बताओ, विलयन में कितने पार्ट रहेंगे? विलयन में कितने अवयव रहेंगे? कितने घटक रहेंगे? 2। कौन कौन? विलेय रहेंगे और कौन रहेगा? विलायक रहेगा कि नहीं? इसमें भी कितने विलयन है तो कितने पार्ट रहेंगे? 2 रहेंगे। कौन कौन? विलेय और विलायक। ठीक है, विलयन का नाम सुनते ही दिमाग पे आ जाना चाहिए क्या? क्या आना चाहिए? विलेय प्लस विलायक, 2 ही घटक होते हैं। ठीक है, हमको विलय विलायक को क्या क्या में रखना है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस है तो विलायक यहाँ पे क्या रहेगा? क्या रहेगा? ठोस विलयन। विलायक है ना, क्या विलयन है? किसका हम लोग ले रहे हैं? फिजिकल स्टेट विलायक का ले रहे हैं ना। यहाँ पे ठोस है तो ठोस कौन रहेगा? यहाँ पे द्रव कौन रहेगा? कौन रहेगा? लिक्विड, विलायक ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? हाँ, और यहाँ पे कौन रहेगा? गैस के रूप में रहेगा। कौन? अब क्वेश्चन उठ गया, तो ये किस रूप में रहेगा? विलय तो है तो किस रूप में रहेगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई ना कोई स्टेट में रहेगा ना। तो ध्यान देना, ये तीनों फॉर्मेट में हो सकते हैं। यहाँ पर भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पर भी सॉलिड, लिक्विड, लेकिन ठोस विलयन, अगर ठोस विलयन आता है, देख लो फिजिकल स्टेट से। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक किस रूप में होता है? ठोस के रूप में होता है या फिर ठोस में होता है, तथा विलेय किस रूप में होता है? कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, क्या कहलाता है? डायरेक्ट इसका आंसर क्या? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, ठोस विलयन कहलाता है। द्रव विलयन
ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है द्रव विलयन कहलाता है। गैस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस की अवस्था में होता है गैस विलयन। इससे इसको बोला ना ध्यान में रखने के लिए, हेडिंग बोला है क्या ध्यान में रखने के लिए? तो ये कुछ भी रूप में हो सकता है। अब समझ में आया? सबसे इजी था कि नहीं? ठोस विलयन याद भी हो गया। ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है ठोस विलयन। द्रव विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है द्रव विलयन। गैस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होता है गैस विलयन। इजी, सबसे इजी लगा कि नहीं? चलो इसमें पहला हेडिंग था कौन सा? हाँ, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन हेडिंग डाल लिए? चलो लिखो। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, जिसमें विलायक ठोस होता है, ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता है। तथा विलेय ठोस कामा द्रव कामा गैस कोई भी अवस्था में हो सकता है। हो सकता है ना? चलो नेक्स्ट कौन सा? द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। लास्ट वाला जो 9 प्रकार के है ना, उसमें एग्जाम्पल बहुत सारा चलेंगे, ठीक है? दूसरे डेफिनेशन द्रव विलयन, इसको तो अपने से भी लिख सकते हो जी। नहीं लिख पाओगे? क्या लिखोगे? कौन बताएगा? हाँ, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है द्रव विलयन कहलाता है। इसमें विलेय गैस कोई भी अवस्था में हो सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, द्रव विलयन कहलाती है। इसमें विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी अवस्था में हो सकता है, अभी कोई भी अवस्था में हो सकता है। चलो नेक्स्ट कौन सा? गैसीय विलयन, ठीक है? गैसीय सॉल्यूशन। इसका भी एकदम कॉपी पेस्ट कर लो। कैसे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होता है, गैसीय विलयन। क्या? गैसीय विलयन कहलाती है। इसमें क्या? विलेय ठोस द्रव गैस की अवस्था में हो सकती है। देख लो। लिख लिए?
चलो अब हम लोग थर्ड पार्ट चलेंगे, कौन सा? डेफिनेशन ही लिख रहे हो। चलो थर्ड पार्ट कौन सा है जी? विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे? दोनों। क्या लेंगे? दोनों लेंगे। क्या दोनों लेंगे? विलेय को भी फिजिकल स्टेट लेना है और विलायक को भी। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल state of solute and solvent on the basis of physical state of solute and solvent, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, on the basis of physical state of solute and solvent। ठीक है, तो इसमें क्या लिए थे हम लोग? कितने प्रकार के थे? 9। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तुम्हारी किताब में शायद नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। ठीक है, कैसे? एक तरफ हम लोग क्या लेंगे? एक तरफ क्या लेंगे? विलेय, और एक तरफ क्या लेंगे? विलायक ले लेंगे। ले लिए ना, विलेय ले लिए और क्या ले लिए? विलायक। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? विलेय को भी क्या करना है? विलेय को भी किस रूप में लेना है? ठोस और द्रव और गैस। इसको भी किस रूप में लेना है? ठोस, द्रव, गैस। अब ये सबको क्या करना है? मिक्स करना। अगर ठोस को ठोस में क्या करते हो? मिला देते हो, तो एक प्रकार का विलयन बना कि नहीं? कौन सा बना? देखना, नाम भी देखना। अब ठोस में विलयन। देखना, अभी कंफ्यूजन आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा क्या होगा? दूसरा हाँ, ठोस का द्रव में विलयन। मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो दो समझाया है। ठीक है ना, बाकी सब लिख सकते हो। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। अब यहां समझो, का जिसके साथ लग जाए तो उससे पहले वाला समझना उका है, और में जिसके साथ लग जाए उसके पहले वाला समझना उका है, विलायक। देखो पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा कौन विलय है कौन विलायक है। ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, ये समझ में आए, इसको पढ़ो। ठोस का द्रव में मतलब ठोस लिए, और कहा में मतलब अंदर, कहाँ डाल के घोल दिए? देखो ठोस का द्रव में, एक विलयन बना के नहीं? ठोस का द्रव में विलयन। उसी को क्या लिखोगे? ठोस का गैस में विलयन। अगला विलयन कौन सा रहेगा? द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। ये क्या बनेगा? गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। अब देखो कोई पूछता है इसका डेफिनेशन बताइए। इसका ठोस का ठोस में विलयन का परिभाषा बताइए। क्या बताइए? परिभाषा। या फिर ठोस का द्रव में विलयन का क्या बताइए? परिभाषा। तो कैसे बताओगे? कैसे? चलो सुनो। ऐसा विलयन, अगर यही वाला देखो, यही पूछता है ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, तो बताओगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय ठोस होता है तथा विलायक द्रव होता है, ठोस का द्रव में विलयन कहलाता है। इसका बोलो तो तुम लोग, इसका क्या कहलाता है? ठोस का। अब जिससे पूछेंगे ना वो अपना परिभाषा बताएगा। ठीक है, जिससे पूछेंगे। ठीक है,
टोटल बताना है। कोई पूछ दिया गैस का ठोस में विलयन, परिभाषा आता नहीं है भाई, तब तुम लोग बोलने सीखना चाहिए, ठीक है। चलो मंगलम, बताओ गैस का ठोस में विलयन का परिभाषा कोई पूछ देता है क्या होता है, तो इसके बारे में क्या लिखोगे तुम? मान लो आ गया तुम्हें लिखने के लिए, तो क्या लिखोगे बताओ? ऐसा विलयन जिसमें विलेय गैस हो और विलायक ठोस हो, ठोस का गैस, ठोस में गैस का ठोस में विलयन। अच्छा चलो एक बताया है, अभी गलत सही बता दिए, एक और पूछते हैं, ठीक है। एक और पूछते हैं, द्रव का ठोस में विलयन। चलो सीखा, तुम इसको बताओ। ऐसा विलयन जिसमें द्रव विलेय तथा ठोस विलायक होता है, द्रव का ठोस विलयन कहलाता है। इजी है कि नहीं? आ जाएगा सब। 9 प्रकार लिख लोगे। अगर फेयर में तुम लोग डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो लिख लोगे, ठीक है। लेकिन उतना डेफिनेशन मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम लोग अपने आइडिया के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए इसको क्या कर लेना, हेडिंग डालना और क्या कर लेना, इसका डेफिनेशन लिख लेना। या फिर ऐसे अगर वो ऐसे डेफिनेशन लिखते हो तो 9 प्रकार इसे जरूर मेंशन करना। ये वाला ऐसे, ठीक है। पहले तो ये हेडिंग डाल लिए, तो पहले तो ये वाला चार्ट रहेगा ना। हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 9 3 हो गया ना, 4 5 9 का 9 ऐसे लिखोगे, ठीक है। फिर जाकर डेफिनेशन एज योर विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। ऐसे बोलने भी सीख गए, जानने भी सीख गए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल्स। किसका, सभी चीज का क्या पढ़ेंगे आप, एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम है जी, चलो टाइम नहीं है, ठीक ना। अब बताओ कल क्लास रखा जाए कि नहीं, ये बताओ। रखा क्या? कल संडे है, छुट्टी है, छुट्टी नहीं।